क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ कुमार मौर्य। किस गांव के आप प्रधान हैं? ग्राम सभा इटवा, विकासखंड चहनिया, जनपद चंदौली। विकास के क्रम में करीब करीब सभी प्रधान सोचते हैं कि हमारे गांव का विकास हो, हमारा नाम हो। तो आप गांव का विकास कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि बहुत सी अड़चनें आती हैं। आपको गांव में किस तरह की अड़चनें आती हैं विकास में? सर हमें विकास करने में सर, जैसे हम अभी सामुदायिक शौचालय बनवा रहे हैं जी उसमें क्या है सर कि हम जहाँ पे सामुदायिक शौचालय बनवा रहे हैं जी अराजी नंबर 236 ख, जो कि पूर्ण रूप से आबादी की ज़मीन है, जी और उस पर हम सर बना रहे हैं। तो उस पर पहले कब्जा था, जी ऐसे घूर फेंके जाते थे, तो हरिजन बस्ती लोगों का कब्जा था। जी तो उन लोगों को समझा बुझा के हटाया गया था और ज़मीन का सीमांकन किया गया था। ज़मीन का सीमांकन करने के बाद उस पर राजस्व टीम के द्वारा चिन्हित कर दिया गया। उस पर हमने कार्य करवाना स्टार्ट किया। जी कार्य करवाने लगे तो उसमें कुछ लोग बाधा डालने लगे। कुछ राजपूत लोग हैं, उनके द्वारा उसे अपनी निजी भूमि बताई जाने लगी। जी तो हमने इस माध्यम को, वो लोग झगड़े पुतर आए तो हमने झगड़ा ना करके उनको काम रोक दिया वहाँ पे, और हमने नज़दीकी थाने पर और चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया, लेकिन वहाँ पे कोई इस तरह की सुनवाई नहीं हुई। तो हमने एसडीएम साहब को एक पत्र के माध्यम से कंप्लेन दिया, लेकिन उनके द्वारा भी सर कोई नहीं सुनवाई हुई। कौन एसडीएम, क्या नाम है उनका? अजय मिश्रा। इस समय वर्तमान में है? वर्तमान में सर हैं इसमें। अच्छा। उनके द्वारा कहा गया कि आप दादागिरी कर रहे हैं। अभी वहाँ पे मौजूद बलुआ थाने के एक सिपाही थे, और उनको बुलाया गया और उनके द्वारा कहा गया कि इनको 151 पर मुकदमा इनको करिए। कह के बोले कि आप यहाँ से जाइए। हम वहाँ से चले आए और एसडीएम साहब के यहाँ एक पत्र के माध्यम से एक कंप्लेन दिया हमने सर। उसको देने के बाद अभी तक उस पर कोई रिपोर्ट नहीं लगा सर, उन्हें कोई कार्रवाई हुई है। तो अभी तक सामुदायिक शौचालय क्या हुआ सर? अभी वैसे रुका हुआ है। हम ब्लॉक स्तर पे भी इस मामले को ले गए और हमने बात किया, तो ब्लॉक स्तर से ये हुआ कि आप सर प्रधान जी देख लीजिए, अगर आप एक कंप्लेन माध्यम से डीएम साहब को दीजिए या ऊपर मतलब दे दीजिए आप, ताकि इसका हिसाब हो जाए। लेकिन अभी तक निस्तारण नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, कोई मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ, और प्रशासन और शासन दोनों तरफ से सर धमकियाँ, एक तरह से बोला जाए तो धमकी मिल। नए प्रधान हैं, आपको समझ नहीं है इस चीज़ की, आप अपने मन से करवा रहे हैं, जबकि आप कागज के हिसाब से चल रहे हैं। सर हम कागज़ के हिसाब से चल रहे हैं, जो उसका एक रूपरेखा होता है, जैसे जिस हिसाब से नक्शे से है सब, हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं सर, लाइन टू लाइन, जैसे जैसे कागज। कौन कौन से लोग परेशान कर रहे हैं आपको? इसमें सर भानु सिंह है, लल्लन सिंह, पीयूष सिंह, रवि सिंह, उदय प्रताप सिंह, ये लोग हैं, शैलेंद्र प्रताप सिंह। तो क्या इनके ऊपर पहले से कोई पुलिस कार्रवाई है या सर ये कंप्लेंट आपने दिया? के तहत आज से 5-7 साल पहले लोग जेल भी काट चुके हैं। भानु सिंह और रवि सिंह, इनके द्वारा हमारे साथ मारपीट भी हुआ उसी शौचालय के विषय में। उसकी एफआईआर कराया आपने? हाँ सर है। अच्छा। ये रहा सर, ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन बनवा रहे हैं, देखिए ये 236। एक मिनट। जी, विकास कार्य में बाधा डाली जा रही है, तो इसके संबंध में आपने क्या किया? सर हमने पहले ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मीणा साहब को सर हमने एक पत्र के माध्यम से कंप्लेन दिया था। उनके आदेश पे राजस्व टीम के द्वारा उस ज़मीन का सीमांकन किया गया था। पूरी तरह से ज़मीन को खाली करा दिया गया था, अनुसार सीमांकन करा के और पत्थर गाड़ दिए गए थे, चूना गिराया गया था। उसके बाद सर
तत्काल कुछ क्या बता रहे हैं, सुपुर्द किया गया है, सुपुर्द की लेटर आपके पास है ना? जी सर, लेखपाल और ठीक। सचिव और हमारे बीच में एसडीएम साहब के मौजूद में जो वर्तमान इस समय अजय मिश्रा जी हैं, उन्हीं के मौजूदगी में ये ज़मीन हमको सुपुर्द की गई थी। इसके बाद भी अभी सर कार्य बाधा आ रहा है कार्य करने में। वो अपनी निजी भूमि बता रहे हैं इस ज़मीन को भी। सर ये जब सीमांकन होने के बाद सर ये लोग कब्जा कर रहे थे, उस पर ईंट सरियाना करकट लगाना, उस समय हम फ़ोटो खींचने के लिए गए कि ताकि हम चौकी इंचार्ज को थाने पे इन्फॉर्म कर दें। हम थे और हमारे पिताजी थे। ये लोग आए पास में, बोले क्या कर रहे हैं, बोले कि ऐसा है कि ये ज़मीन चिन्हित किया गया है सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन के लिए, और इस पर नप भी गया, तो आप इसको कब्जा ना करें। अगर आपकी ज़मीन होगी तो नपवा लेखपाल को आप सूचना दे दीजिए और नपवा लीजिए। ये हमको चिन्हित करके ज़मीन मिली है, तो हम आप इस पर कब्जा करेंगे तो हमारा दायित्व है कि हम आगे इसको पुलिस चौकी पे देंगे। तब तक हमारे साथ हाथापाई मारपीट करने लगे। तब तक गांव वाले लोग आ गए, पूरी ग्राम सभा आने के बाद वो लोग भाग गए, वहाँ से भाग गए। हमने बलमा एसओ को फ़ोन किया। आपने FIR कराया, FIR जो है 10/6/21 को हुई है, ठीक है सर। उसी हाँ, दिन फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद सर आए, फिर चौकी इंचार्ज साहब फिर से ज़मीन को चिन्हित करवाएं अपनी मौजूदगी में। करवाने के बाद फिर वो लोग चले गए और FIR दर्ज हुआ इन लोगों के ऊपर। लेकिन इसके बाद फिर सर वही काम हो रहा है, फिर से बाधाएं आ रही हैं। वो लोग फिर से अपना कब्जा जमाने स्टार्ट कर दिए हैं, कटकट लगा दिए हैं फिर से, और अपनी निजी भूमि बताकर ये लोग कार्य बाधा डाल रहे हैं सर। लेकिन प्रशासन के द्वारा और एसडीएम साहब के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अच्छा, प्रशासन यानी कि SDM और चौकी ब्लॉक का जो वीडियो है वो भी साथ नहीं दे रहा वीडियो होगा? साहब के पक्ष में है, मतलब उन्होंने कहा कि आप ठीक सही कार्य कर रहे ये हैं। SDM जो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। एसडीएम साहब एकदम तरफा कर रहे हैं। क्या नाम बता रहे हैं SDM का अजय इसमें? मिश्रा वर्तमान SDM जी, वर्तमान सकलडियाँ चंदौली। जी। सर 236 एक मिनट भैया, 36 जो कि 156 बिस्वा की ज़मीन है, जो आबादी की फिर से बताइए जरा सर। 236 जो कि 156 बिस्वा की ज़मीन है सर, लगभग 7 बीघा, जो कि आबादी की ज़मीन है। जो खाली ज़मीन पड़ी है उस पर सर पंचायत भवन सामुदायिक शौचालय के लिए चिन्हित किया गया था। इस पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर लल्लन सिंह, भानु सिंह, शैलेंद्र सिंह, उदय प्रताप सिंह, उसके बाद रवि सिंह, इस पर जबरन सामुदायिक शौचालय को रुकवा दिया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार की स्वर्णिम महत्वपूर्ण योजना सामुदायिक शौचालय का निर्माण जो कि धरातल पर नहीं हो पा रहा है। बात कर रहे हैं सामुदायिक शौचालय पर, उनकी ज़मीन 236 गांव में है, जो कि 4.5 बिस्वा है। इस समय वर्तमान समय में ये अपनी ज़मीन के अलावा ऑटोमेटिक लगभग 9 बिस्वा में कब्जा किए हुए हैं, ग्राम सभा की आबादी की ज़मीन को उसमें बेच भी दिए हैं कुछ ज़मीनें। जो आप अभी बताएं ज़मीन के बारे में, जी, और इसकी सुनवाई के लिए आप कहाँ तक एप्लीकेशन वगैरह सर दिए हैं? इसकी सुनवाई के लिए हमने सर IGRS मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दिया, ADM साहब को भी दिया था, मैं DM साहब को भी दिया गया था, अपने स्थानीय ब्लॉक पर भी दिया गया था वीडियो क्या, पर इस पर अभी तक सर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उस पर थोड़ा सा प्रशासन भी इस समस्या को लेकर क्या नाम थोड़ा आपका है? सुस्त है। सर हमारा नाम पवन कुमार मौर्य है। आप प्रधान प्रतिनिधि हैं जी, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम सभा गाँव सभा इटवा। जी। पूछ लीजिए 100 के लिए। ये सब बोलूँ। हाँ ऐसे ये सोमारू का शौचालय व्यक्तिगत जो है वो रोका गया है, उसके संबंध में कुछ बताइए। सर ये सुमारू जी का जो शौचालय बन रहा है, इनको मुख्यमंत्री द्वारा जो व्यक्तिगत शौचालय दिया जाता है SDM के तहत, उसमें इनको 12,000 रुपये धनराशि इनके खाते में भी गई हुई है। उसी के समकक्ष ये अपना सामुदायिक शौचालय अपने घर का जो बर्जा होता है उसको तोड़ के नीचे का बर्जा, वो जो फर्श होता है उसको सटा के लोग बनवा रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ राजनीति को लेके लोग इसमें विवाद पैदा कर दिए हैं सर। इस कार्य को भी रोक दिए हैं सर हाँ, इस कार्य को भी यानी इटवा गांव में विकास कार्य में बाधा ही बाधा नजर आ रही है यहाँ पर। जी।
कौन कौन सरकार लोग की रोक जितनी रहे हैं भी इसको? महत्वपूर्ण योजनाएं सर चल रही हैं, सब में लोग राजनीतिक मुद्दा ला के बाधा डाल। कौन कौन लोग रोक रहे हैं बताएंगे कुछ नाम? इसमें मनोज गुप्ता है हाँ और छोटू गुप्ता है हाँ। और उनके घर के और अन्य सदस्य मनोज के पिता का नाम बताइए। विश्वनाथ। ये मनोज करते क्या है? ये सरकारी टीचर हैं सर। कहाँ पर? ये समाज कल्याण में सर, एक सुरतापुर कॉलेज है समाज कल्याण का, वहीं पे सर कार्यरत हैं। तो मनोज गुप्ता कौन सी जात के हैं? ये सर पिछड़ी जाति में आते हैं, तेली। अच्छा, पिछड़ी जाते हैं। जी। और जिस स्कूल में नौकरी करते हैं वो स्कूल का नाम बताइए। वो सर स्कूल का कमलेश कमलेश का नाम से। उस स्कूल का सर नाम हिंदू प्राथमिक प्राथमिक एक मिनट, हाँ, फिर से बोलिए। आदि हिंदू प्राथमिक आदि हिंदू प्राथमिक विद्यालय शायद ऐसे। सुरतापुर। सुल्तानपुर में जी उसी जगह ये पोस्टेड है। जी, पोस्टेड है।